नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चल रहे हैं गुजरात शहर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बेट द्वारका, जो कि सोने की द्वारका है, जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ बसा हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, इसीलिए इस जगह को भेट द्वारका या बेट द्वारका से भी जाना जाता है। चलिए अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ बेट द्वारका, जो कि द्वारका शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर चारों ओर पानी से घिरा हुआ ये एक टापू है। अगर द्वारका जाकर बेट द्वारका न गए तो ये आपकी यात्रा को अधूरा बना देता है। द्वारका राजधानी थी और यहाँ भगवान का निवास था। भगवान अपनी रानी जी के साथ यहाँ पर रहते थे। यहाँ जाने के लिए ओखा जेटी से जाना पड़ता है। यह यात्रा बोट से ही करनी पड़ती है, जो करीब 5 किलोमीटर की होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 500 साल पुराना मंदिर है, जिसका पुनः निर्माण श्री वल्लभाचार्य जी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, जिसे भगवान की पत्नी रुक्मणी जी ने खुद अपने हाथों से बालू नाम की मिट्टी और समुद्र के पानी से बनाई। लोगों के अनुसार इस जगह को एक श्राप मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जरूरी अन्न यहाँ के लोग ओखा या द्वारका से ही लाते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था काफी अच्छे तरीके से की जाती है। बेट द्वारका जाने तक के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी। एक फेरी में लगभग 100 से 200 लोग होते हैं और पर पर्सन आपका कॉस्टिंग होगा 20 से 30 रुपए। यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मूर्तियां विराजित हैं। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे और उनके मित्र को भेंट में चावल देने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भगवान के लिए सिर्फ चावल लाए थे भेंट देने के लिए। इसलिए यहाँ मंदिर में ब्राह्मणों को चावल भेंट में देने की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। मंदिर एक ऐसे टापू पर बसा हुआ है जहाँ की पॉपुलेशन में 70% अदर समुदाय है और 30% हिंदू समुदाय हैं, जिनके लिए खाना भोजन केवल वहाँ के श्रद्धालुओं के ऊपर डिपेंड होता है। जितने श्रद्धालु जाते हैं, दान करते हैं, उतना ही उनके पास खाना और भोजन उनके टापू पर आ पाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, इसीलिए इस जगह को भेट द्वारका या बेट द्वारका से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मूर्तियां विराजित हैं। यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मूर्तियां विराजित हैं। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे और उनके मित्र को भेंट में चावल देने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भगवान के लिए सिर्फ चावल लाए थे भेंट देने के लिए। इसलिए यहाँ मंदिर में ब्राह्मणों को चावल भेंट में देने की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मूर्तियां विराजित हैं। सुदामा जी बहुत ही गरीब थे और उनके मित्र को भेंट में चावल देने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भगवान के लिए सिर्फ मंदिर एक ऐसे टापू पर बसा हुआ है जहाँ की पॉपुलेशन में यहाँ मंदिर में 70% ब्राह्मणों को अदर समुदाय है और 30% हिंदू समुदाय है, जिनके लिए खाना भोजन केवल वहाँ के श्रद्धालुओं के ऊपर डिपेंड होता है। जितने श्रद्धालु जाते हैं, दान करते हैं, उतना ही उनके पास खाना और भोजन
उनके टापू पर आ पाता है। बेट द्वारका से निकलते ही हमारे यहाँ पर यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं लगी हो तो क्या आप पार्ट चाहते हैं ऐसा कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, या फिर आप किसी और जगह की यात्रा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।